क्योंकि पूरे विश्व में जागृति लानी है। क्योंकि किसान को एक बार तो खेतों में घूमना ही पड़ता है बैल के पीछे पीछे हल चलाते हुए, क्योंकि बीज उसने कोने तक गिर के आने हैं। उस खेत में कोने तक बीज गिर के आने हैं। फसल तो तभी लहलाएगी। तो जो अभी सत्संग से जुड़े नहीं हैं, कभी जिन्होंने सत्संग सुना नहीं आज तक, जो छुपे बैठे हैं परमात्मा के जीव, मालिक की वाणी से दूर देशों में, केवल काम धंधा पैसों की चिंता, तो उन लोगों को भी सही रास्ता दिखाना है। उन लोगों को YouTube से जोड़ना है। धीरे 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 सत्संग सुनेंगे, कोई ऐसी वाणी कानों में पड़ेगी जो उनका जीवन बदल के रख देगी। जैसे आप लोग का जीवन बदला है वैसे ही उनका भी बदलेगा। और वही एक जब समझ जाएगा तो अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बंधुओं को, अपने ग्रुप मेंबर्स को, किसी ग्रुप में ऐड है, सबको जगाएगा। इसलिए एक बार तो जाना ही पड़ेगा। तो आप इंतज़ार कीजिए, जल्दी मिलेंगे आपसे। तो अगला सवाल है, जो आपके यहाँ से भेद लेके अपना पंथ चला लेगा उसका क्या होगा? मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। कोई इस गलतफहमी में ना रहे कि वो परमात्मा के विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। ये पंथ परमात्मा का है, ये पंथ परमात्मा का है। 13वें पंथ हम ही चले आए। फिर कह रहा हूँ कि गलती से भी ये गलती मत कर लेना कि तुम परमात्मा के कार्य में रोड़ा बन जाओ, इतना समझ लेना, क्योंकि फिर उसका हिसाब दे नहीं पाओगे। राजा की चोरी करे और ले रंक की ओट, कहें कबीर कभू ना बचे काल वज्र की चोट। जो काल है वज्र लेके बैठा हुआ है, तो काल भी ये कहता है कि मेरे देश में रहना है तो सलीके से रहो, 420 नहीं करनी है। मारेगा परमात्मा नहीं, मारेगा काल ही। और ऐसा मारेगा कि जन्मों जन्मों तक तुम्हें घुमा देगा। 184 में 10-10 शेरों के बीच में जब जाके पढ़ोगे ना, सारी गुरुआई भूल जाओगे। अभी तो लग रहा है कि हाँ गुरु बन गए हैं, बस जिंदगी इजी हो गई। ये इजी नहीं हो गई, ये तुमने अपनी बर्बादी खरीद ली। तुमने अपने हाथों से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। इसलिए इस गलती में मत रहना कि परमात्मा के पंथ से गद्दारी कर लोगे, हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। जब मालिक ने कह दिया सब पंथ मेट के एक पंथ चलाऊं, अब तुम्हें दूसरा पंथ चलाने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो चलेगा ही नहीं तुमसे, चला के देख लेना। और अगर चल भी गया, वैसे तो चलेगा नहीं, लेकिन फिर भी 2-4-5 के गुरु बन के बैठ गए तो आगे अंजाम बहुत बुरा है। संभल जाओ। अभी मैंने सत्संग किया नहीं है इन झूठे गुरुओं के ऊपर, इन नकली कड़िहारों के ऊपर, जो सिर के ऊपर फूल रखवा रहे हैं। सिर के ऊपर फूल रखवाने का शौक है ना, अभी सत्संग होगा फिर समझ में आएगा कि क्या होता है। आजकल लंगोटी भी इसलिए ली जा रही है ताकि हमारे सिर के ऊपर फूल रख के आरती की जा सके। लंगोटियां भी इसलिए ले रहे हैं, 2-2 महीने में महंत बन रहे हैं। जनवरी में लंगोटी लो और फरवरी में महंत बन जाओ। बताओ, ये काम पकड़ लिया अब कबीरपंथियों ने। और किस लिए? केवल आरती करवाने के लिए।
पूजा भेंट लेने के लिए कि अब हमारी आरती होगी, अब हमारे भी सिर पे फूल रखेंगे लोग, हम भी फोटो खिंचवाएंगे, हमारी भी वाह वाह हो जाएगी। वाह वाह नहीं हो जाएगी, 84 का इंतजाम हो जाएगा तुम्हारा। साढ़े 12 पंथियों, 13वें पंथ में आओगे तब कल्याण होगा। झंडे के ऊपर आ लिखवा के ना तो कल्याण किसी का हुआ, और ना आश्रम की दीवारों पे आ लिखवा के होगा, और ना ही चेलों के कान में आ बोल के परमात्मा मिल जाएगा। खुद भी डूबोगे, चेलों को भी डुबाओगे। अगला सवाल है, क्या गीता पढ़ के, गीता का ज्ञान समझ के हमें मुक्ति मिल सकती है? देखो, मैंने इस पे कई बार बोला हुआ है, अभी भी बोल रहा हूँ कि गीता का ज्ञान आप समझ के 99% कबीरपंथी बन सकते हो। जो गीता कह रही है 99% बिल्कुल सही कह रही है। यानी आपके दिलो दिमाग से सारे भरम गीता दूर कर देगी। लेकिन जब मुक्ति की बात आती है तो गीता में ऐसी कोई विधि नहीं है जिससे मुक्ति मिले। गीता में क्या विधियां बताई गई हैं? ओम का जाप करो, त्रिकुटी के मध्य में, आंखों के मध्य में ध्यान लगाओ, श्वास उच्छ्वास का ध्यान करो, नाक की कुंडली का ध्यान करो, ओम तत्सत के द्वारा हवन यज्ञ समापन करो, मृगशाला पे बैठ के मन को साधो। इससे ज़्यादा गीता में कुछ नहीं बताया गया है, और इन विधियों के द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती। गीता में मुक्ति की चाबी के लिए गुरु के पास जाने का संकेत दिया गया है। अध्याय 4 34वां श्लोक कि हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को पाना चाहते हो, यानी मुक्ति को पाना चाहते हो, अपने सत्य स्वरूप को पाना चाहते हो, तो तुम किसी आत्मज्ञानी गुरु के पास जाओ और उनकी सेवा करो। उनसे, उनके पैरों में पड़ के उनसे विनती करो ज्ञान देने की, कि हमें ज्ञान दीजिए। एक बार तुम्हें ज्ञान हो जाने पर कोई विचलित नहीं कर सकता, तुम भ्रमित नहीं हो सकते। ये सारा समझा रखा है गीता में। तो मुक्ति का पद जो है वो गुरु के चरणों में है, गुरु के पास मुक्ति का भेद है। गीता में मुक्ति का भेद नहीं है। अगर किसी को लगता है गीता में मुक्ति का भेद है तो श्लोक बता दे, किस श्लोक में गीता में मुक्ति की बात करी है कि इससे मुक्ति हो जाएगी। वहाँ तो ये बोला है कि सब धर्मों को त्याग के, सब धर्मों में सारे धर्म आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध, ये सारे धर्म आ गए, सबको छोड़ना पड़ेगा। सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा। इसका मतलब ये नहीं कि सब धर्मों को छोड़ के तू मेरी फोटो पूजने लग, मेरी मूर्ति के नीचे आ जा, ऐसा नहीं है। सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा का मतलब है मेरे स्वरूप को जान ले, तभी तो मेरी शरण में आएगा, नहीं तो पता नहीं किसकी शरण में चला जाएगा। आँख हाथ नाक पैर बाल खाल की पूजा करके, मानुष चोले की पूजा करके, चोला इज इक्वल टू कपड़े,
कपड़ों की पूजा करके तू ये सोच रहा है कि तू मेरी पूजा कर रहा है? कपड़ों की पूजा करना मेरी पूजा करना नहीं है। मेरी पूजा वो कर सकता है, वो जान सकता है मेरे स्वरूप को, जिसने आत्मज्ञानी गुरु को धारण कर लिया है, जो आत्मज्ञान से लबालब भर गया है। वही मुझे जान सकता है कि मैं क्या हूँ, वही मेरे स्वरूप का चिंतन कर सकता है। और हे अर्जुन, जो भी जीव अंत समय में जिसका चिंतन करता है वो उसी को प्राप्त होता है। अंत मता सो गता। तो जब तुम जानते ही नहीं हो कृष्ण जी का स्वरूप क्या है, तुमने तो बना दिया बांसुरी वाले कृष्ण जी। वो तो शरीर है, जड़ वस्तु है, जड़ शरीर है। शरीर को कृष्ण मानोगे तो कभी मुक्ति नहीं होने की। तो इसका भेद गुरु बताता है, गुरु के पास जाना होता है। गुरु ही तुम्हें हर प्रकार के ज्ञान को समझाता है। तो बिना गुरु के कुछ होने वाला नहीं है, गुरु से ही ज्ञान मिलता है। एक से एक भेजने वाले हैं मैसेज। अगला सवाल है, किसी साधु ने पूछा है, एक साधु है, एक मिनट, हाँ। तो एक साधु का मैसेज आया है। क्या पूछ रहा है कि मेरे गुरुजी लोगों की बातों में आकर मुझसे बहुत नाराज हो गए हैं। अच्छा। मेरे गुरुजी लोगों की बातों में आकर मुझसे बहुत नाराज हो गए हैं, माफ़ी मांगने पर भी माफ़ नहीं कर रहे, तो अब मैं क्या करूं? अच्छा, बड़ी खतरनाक स्थिति है। सब आश्रमों का यही हाल है मेरे भाई। यहाँ पे गुरु अपनी बुद्धि से नहीं चल रहे हैं, यहाँ गुरु दूसरों की बुद्धि से चलते हैं, इसीलिए ये बवाल होते हैं आश्रमों में। जो ज़्यादा चमचागिरी करना जानता है वो गुरुओं का प्यारा बन जाता है, और जो सत्य के साथ खड़ा रहता है, जिसको परमात्मा से लेना देना है, उसको ये लोग दूर करवा देते हैं। ये तुम्हारी हालत ही नहीं, ये बहुत लोगों की ऐसी हालत है। तो अब तुमने करना क्या है? देखो, अब झगड़ा तो करना नहीं है, गुरु तो गुरु है। तुमने माफ़ी मांगी और गुरु ने तुम्हें माफ़ नहीं किया। पहली बात तो गुरु की गलती है। अगर पुत्र अपने पिता से माफ़ी मांग रहा है, किसी कारणवश कोई गलती हो भी गई, नहीं भी हुई, हो भी गई, कोई बात नहीं, और अगर पिता पुत्र को माफ़ नहीं कर पा रहा है, गुरु चेले को माफ़ नहीं कर पा रहा है, तो कैसा गुरु है वो भाई, जो अपने चेले को माफ़ नहीं कर